मित्रों, नवाचार शिक्षा के संदर्भ में आज अध्ययन करना है। नवाचार शिक्षा बीएड प्रथम सेमेस्टर लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालयों में चतुर्थ प्रश्न पत्र खंड बा के का पार्ट है, जिसका अंग्रेजी में नाम है इनोवेशंस इन एजुकेशन। मित्रों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप सबने हमारे पहले पार्ट को बहुत ही स्नेह और प्यार दिया। पहला पार्ट बहुत ही देखा गया, बहुत सारे कमेंट्स पॉजिटिव उसमें आए कि सर दूसरा पार्ट ज़रूर बना दीजिए। तो आप सब के अनुरोध पर मित्रों हम इनोवेशन इन एजुकेशन पार्ट दूसरा लेकर के आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित इस बार परीक्षा होनी है, इसलिए हमारा ध्येय है कि आप सबको अधिक से अधिक प्रश्न मिल सकें। मित्रों, शुरुआत करते हैं। आइए पहले प्रश्न से मिलते हैं। पहला प्रश्न मित्रों, भारत में समन्वित शिक्षा योजना का संबंध किससे है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों। दिव्यांगों से है कि प्रौढ़ से है कि बच्चों से है कि ये सभी हैं? समन्वित शिक्षा योजना का संबंध मित्रों दिव्यांगों से है। इसमें आपका पहला विकल्प सही है और बाकी सब विकल्प गलत हैं। अगला प्रश्न मित्रों, भारत सरकार की जिला आधारित कार्य योजना है। पहला है मिड डे मील, दूसरा है जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम और तीसरा है सर्व शिक्षा अभियान और चौथा है स्कूल चलो अभियान। तो मित्रों, भारत सरकार की जिला आधारित कार्य योजना है सर्व शिक्षा अभियान। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, सर्व शिक्षा अभियान। सभी लोग परिचित होंगे। अगला प्रश्न मित्रों, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र व राज्य सरकार के खर्च की भागीदारी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। पहला है 65:35, दूसरा है 90:10, तीसरा 75:25 और चौथा 60:40। तो मित्रों, केंद्र का 90% और राज्य का 10% पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सिर्फ शिक्षा का अभियान है। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, 90:10, 90:10 दूसरा। अगला प्रश्न मित्रों, ICDS तथा आंगनबाड़ी कार्यक्रम किसके कार्यक्रम हैं? पहला है जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम, दूसरा है सर्व शिक्षा अभियान, तीसरा स्कूल चलो अभियान और चौथा है ये सभी। तो मित्रों, ICDS तथा आंगनबाड़ी कार्यक्रम यह जो है मित्रों सर्व शिक्षा अभियान, इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है मित्रों, सर्व शिक्षा अभियान। बाकी ये सभी गलत हैं। अगला मित्रों है, भारत में शिक्षा प्रबंध के साधनों में है। पहला है केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार, तीसरा स्थानीय निकाय या चौथा। तो मित्रों, शिक्षा प्रबंध के साधनों में भारत तीनों निकाय है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय, इसलिए इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न मित्रों, शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र में शिक्षा का क्षेत्र हैं। पहला विकल्प है शिक्षा का उद्देश्य, दूसरा है पाठ्यक्रम, तीसरा शिक्षण विधि और मूल्यांकन और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो मित्रों, शिक्षण विधि, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम, शिक्षा का उद्देश्य ये सभी होते हैं, इसलिए इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्रों, विश्व स्तर पर रंगशाला अथवा थिएटर की कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। जो आपका पाठ्यक्रम नाट्य शिक्षा संबंधित है उससे है। विश्व स्तर पर रंगशाला अथवा थिएटर की कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? पहला मित्रों ड्रामा फॉर स्कूल, दूसरा ड्रामा थेरेपी कोर्स और तीसरा थिएटर पेडागॉजी। तो मित्रों, विश्व स्तर पर चलाई जा रही हैं, ये तीनों चलाई जा रही हैं, इसमें आपका सभी विकल्प सही हैं, चौथा विकल्प सही है, ये सभी। अगला प्रश्न मित्रों, नवाचार के मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं। पहला है व्यक्तित्व संबंधी बाधाएं, दूसरा अज्ञान जनित सामाजिक एवं क्रियात्मक बाधाएं, तीसरा नैतिकता, आदतें, प्राथमिक प्रभाव और चौथा है ये सभी। तो मित्रों, नवाचार के मार्ग में आने वाली ये सभी बाधाएं हैं, इसमें आपका चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न मित्रों, नवाचार एक विचार है, व्यवहार अथवा वस्तु है जो नवीन और वर्तमान स्वरूप में गुणात्मक दृष्टि से भिन्न होता है। नवाचार एक विचार है, व्यवहार अथवा वस्तु है जो नवीन और वर्तमान स्वरूप में गुणात्मक दृष्टि से भिन्न होता है। यह परिभाषा है किसकी है मित्रों? H.G. वार्नेट की,
दूसरा टीपी राव की, तीसरा है रोजर्स की और चौथा है एमबी माइल्स की। तो मित्रों यह परिभाषा एचजी वार्नेट की है, इसमें आपका पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न मित्रों, नाट्य शिक्षा के लाभ हैं। कौन कौन से लाभ हैं मित्रों? पहला है छात्रों में आत्मविश्वास में वृद्धि, दूसरा है छात्रों में कल्पनाशीलता में वृद्धि, तीसरा समस्या समाधान कौशलों विकास और चौथा उपर्युक्त। मित्रों नाट्य शिक्षा के माध्यम बहुत आसानी से हम लोगों को सिखा सकते हैं, लोग सीखते भी हैं और उनकी समस्या का समाधान भी होता है, कल्पनाशीलता में वृद्धि होती है। इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न मित्रों, सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित कौन कौन से कार्यक्रम एवं अभियान भारत में चलाए जा रहे हैं? चारों विकल्प हैं मित्रों इसमें आप सबके। पर्यावरण मुद्दे से कौन कौन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? बहुत सारे चलाए जा रहे हैं मित्रों, इसमें आपको कुछ चुन करके हमने रखा है। कौन कौन सा है? पहला है राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम, दूसरा विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कारों को प्रदान करना, तीसरा है चिपको आंदोलन और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो मित्रों इसमें आपका चारों विकल्प सही है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न मित्रों, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना पंडित हीरालाल शास्त्री एवं उनकी पत्नी श्री रतन शास्त्री ने किसकी याद में स्थापित किया? तो मित्रों वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसकी याद में हीरालाल शास्त्री जी ने किया था? मित्रों इसमें पहला विकल्प है शांताबाई, दूसरा रामाबाई, तीसरा सरला देवी और चौथा विकल्प है मित्रों इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसमें आपका शांताबाई की याद में किया था, इनकी बेटी थी जो ख़त्म हो गई थी, उनके याद में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न मित्रों, एसएनडीटी विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना सन 1916 में हुई थी, उसके पहले कुलपति का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले उसमें भी एसएनडीटी से मैंने प्रश्न बनाया था, बच्चों ने बहुत लाइक भी किया था, लेकिन वह प्रश्न दूसरा है और यह प्रश्न दूसरा है। तो 1916 में एसएनडीटी श्रीमती नाथी दामोदर राय ठाकरसी विश्वविद्यालय जिसका पूरा नाम है, तो इसके कुलपति कौन है? चार विकल्प आपके सामने हैं। सी विद्यासागर राव, प्रोफेसर शशिकला बंजारी, डीके करबे और चौथा विकल्प है मित्रों आगे है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है। पहला विकल्प है प्रोफेसर सी विद्यासागर राव, पहला विकल्प इसमें सही है। और प्रोफेसर शशिकला बंजारी जी उप कुलपति थी, उप कुलपति। मित्रों इसमें कुछ स्पष्ट नहीं टाइप हो पाया, उप कुलपति जी थे। और डीके करबे ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना ही की थी। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न मित्रों, विद्या भवन के दिल्ली केंद्र की स्थापना भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस वर्ष की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। विद्या भवन उदयपुर में है, लेकिन इसकी कई शाखा खुली थी। और दिल्ली केंद्र की स्थापना प्रथम राष्ट्रपति ने कब किया था? इसमें मित्रों आपका चार विकल्प आप सबके समक्ष हैं। 1950 में, 1951 में और 1952 में, 1953 में। तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, 1950 में। अगला प्रश्न मित्रों, सकारात्मक अभिभावकता पॉजिटिव पेरेंटिंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके सिलेबस में है। सकारात्मक अभिभावकता है, चारों विकल्प आप सबके समक्ष हैं मित्रों। पहला है बच्चों के विकास और उत्थान के लिए अभिभावक को प्रेम और आधारभूत ज्ञान की आवश्यकता। दूसरा है बच्चों के विकास के लिए उन्हें उचित समय पर और निरंतर प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है व्यक्तित्व निर्माण में सहायक और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, सकारात्मक अभिभावकता। ये तीनों विकल्प ऊपर के सही है, चौथा विकल्प उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न मित्रों 16वां प्रश्न है, शिक्षा में नवाचार में एकलव्य योजना किन कक्षाओं के लिए है? पहला है कक्षा 1 से 5, दूसरा कक्षा 6 से 8 और तीसरा है उपर्युक्त दोनों और चौथा है कोई नहीं। तो मित्रों शिक्षा में नवाचार एकलव्य योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की थी और वह है कक्षा 1 से 5 के लिए। इसमें आपका पहला विकल्प सही है, कक्षा 1 से 5। अगला प्रश्न मित्रों, सूचना संप्रेषण तकनीकी है आंकड़ों की प्राप्ति करना, दूसरा है सूचना संग्रह करना, तीसरा है विभिन्न प्रकार की डिजाइन, सुरक्षा, परिवर्तन, अध्ययन, डिजाइन आदि कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग।
और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी सूचना संग्रह करना भी होता है, आंकड़ों की प्राप्ति करना होता है और सूचना संप्रेषण का माध्यम भी होती है। चौथा विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, ई अधिगम ई लर्निंग है। पहला है एक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, और दूसरा है शिक्षा और प्रौद्योगिकी का मिश्रण, और तीसरा है टेक्नोलॉजी एम्बेडेड लर्निंग, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो मित्रों उपर्युक्त सभी इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चौथा विकल्प उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न मित्रों, त्रिआयामी शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दे लीजिएगा मित्रों। त्रिआयामी शिक्षा 3D लर्निंग क्या है? पहला है विज्ञान और इंजीनियरिंग, दूसरा है क्रॉस कटिंग अवधारणाएं, तीसरा अनुशासनात्मक कोर विचारधारा, और चौथा है त्रिआयामी शिक्षा। उपर्युक्त इन तीनों पहलुओं को संदर्भित करता है। तो मित्रों त्रिआयामी शिक्षा इन तीन पार्टों को संदर्भित करता है। चौथा विकल्प इसमें आपका सही है, चौथा विकल्प। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष जो कि अंतिम प्रश्न है, आभासी कक्षा कक्ष वर्चुअल क्लासरूम क्या है? पहला है एक ऐसा वेब आधारित माध्यम या शिक्षण अधिगम वातावरण है जो गंतव्य पर जाए बिना ही आपको वहां चल रही प्रशिक्षण संबंधी कार्यों में हिस्सा लेते हों। अगला है इस प्रणाली में शिक्षण अधिगम के कार्य में विभिन्न प्रकार के नवीन तकनीकी सामग्री और माध्यमों का प्रयोग होता है, जैसे डीवीडी, इंटरनेट, ऑनलाइन टेलीफोन संप्रेषण, वर्ल्ड वाइड वेब, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और तीसरा विकल्प है मित्रों उपर्युक्त दोनों, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसमें आपका उपर्युक्त दोनों तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। बाकी चौथा विकल्प इसमें नहीं सही है। तो ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन संप्रेषण, वर्ल्ड वाइड वेब, ऑडियो वीडियो, ये सभी जो है आभासी कक्षा कक्ष वर्चुअल क्लासरूम के पार्ट हैं। तो मित्रों ये रहा हमारा 20 प्रश्नों की शिक्षा में नवाचार से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करते हैं मित्रों आप सबको बहुत पसंद आएगा। और मित्रों प्लीज़ हमारे चैनल SD पॉइंट को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल जिससे आगे उन लोगों तक भी पहुंच सके जिनको इस संबंध में शिक्षा ग्रहण करनी है। और साथ में मित्रों हम TGT PGT का भी इस समय वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं। हिंदी से जो लोग तैयारी कर रहे हैं मित्रों वो लोग भी जुड़ सकते हैं। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।